हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। और जब हम लोगों ने चैनल स्टार्ट ही किया था तो शुरू में काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स डाले थे। आप देखोगे आपको काफ़ी सारा फ्रेजल वर्ब्स मिलने वाला है, बट फिर मैंने आपको बोला था कि ठीक है, सिर्फ फ्रेजल वर्ब पढ़ ही नहीं लेना है। कि बहुत सारे बच्चों का जब मैं फीडबैक लेती हूँ तो उनका कहना होता है कि मैम फ्रेजल वर्ब याद नहीं होता है, याद करते हैं और 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्योंकि आप फ्रेजल वर्ब याद तो कर लेते हो, बट द थिंग इज़ कि यू पीपल डोंट डू प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लैक कर जाते हो आप लोग। तो प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का एक तरीका है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और मैक्सिमम प्रैक्टिस इन द सेंस कि सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, यू हैव टू यूज़ द फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंसेज एज वेल, ओके, सो दैट यू आर एबल टू रिटेन दिस फ्रेजल वर्ब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर मेमोरी। काफ़ी समय तक इसको याद रख सकते हो। वैसे जब तक एग्ज़ाम हो जाए तब तक तो याद ही रखना है, उसके बाद भूलते हो कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेजल वर्ब जितना ब्यूटीफुल है ना, जिसकी इंग्लिश में कमांड अच्छी होती है, वो अपनी बातचीत में भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं। बट यू शुड नो कि कहाँ कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी आप गलत भी यूज़ कर लेते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देखोगे आपके पेपर में एरर्स में भी आ जाता है, या आपके पेपर में फिलअप्स क्लोज टेस्ट कहीं भी आ जाएगा। तो अनटिल एंड अनलेस आपको एग्जैक्ट करेक्ट फ्रेजल वर्ब नहीं पता है तो फिर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो फ्रेजल वर्ब्स का मैंने बहुत सारा आपको सेशंस डाला हुआ है, तो वो सेशंस को बार बार रिवाइज करो। और मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाया है, अलग अलग सबका अलग अलग क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। आज का जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज ऑफ लुक, लुक का करवाया। तो एक बार इसको करने से पहले एक बार लुक वाला सारा वीडियोस देख लेना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के वीडियोस में जाना, लुक वाला देख लेना, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपको लुक से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है वो नहीं पता हो तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। आ जाओ सेंटेंस हमारा पहला वाला सेंटेंस, वी आर डैश द लॉस्ट कीज। जो खोई हुई चाबी है हम उसको क्या कर रहे हैं? लुकिंग फॉर, लुकिंग ऑन, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक एट। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आप ऑप्शन नहीं चुन पाओगे। तो मैं फिर से नहीं करवा रही हूँ, एक बार आप वीडियोस देखोगे लुक वाला, सो डैट यू गेट टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स। जैसे लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक ऑन का मतलब है किसी चीज़ को लुक ऑन करना, कंसिडर करना, रिगार्ड करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब लुक अगर अकेला लुक फॉरवर्ड होता है ना तो लुक फॉरवर्ड का मतलब है आगे देखना, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है एक्सपेक्ट करना, होप करना, एंटिसिपेट करना फॉर समथिंग पॉजिटिव, किसी सकारात्मक चीज़ की। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग पॉजिटिव टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। एंड व्हाट इज लुक एट? लुक एट का मतलब तो सिंपली वॉच करना, किसी चीज़ को केयरफुली देखना, ध्यान से देखना। लुक के साथ एट लगता है बट वॉच के साथ एट नहीं लगता है, सॉरी, हाँ, लुक ही वॉज वॉचिंग एट द मूवी नहीं होगा, ही वॉज वॉचिंग द मूवी बट ही वॉज लुकिंग एट, ठीक है। लुक में एट लग गया तो इसका मतलब वॉच के सेंस में। वॉच का मतलब क्या है? किसी चीज़ को केयरफुली, ध्यान से देखना। ओके, अब तो मैंने सबका मीनिंग बता दिया। नाउ लेट अस मूव टू द करेक्ट आंसर। लॉस्ट कीज, हम अपनी खोई हुई चाबी को कंसिडर तो नहीं कर रहे थे, खोई हुई चाबी को होप तो नहीं कर रहे थे, ना ही वॉच कर रहे थे। हम अपनी खोई हुई चाबी, जो चाबी खो गई थी उसको ढूंढ रहे थे। सो वी वर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि लुक अप का मतलब भी होता है ढूंढना, सर्च करना। लुक अप इज ऑल्सो सर्च एंड लुक फॉर इसका मतलब भी है ढूंढना। दोनों का मतलब होता है ढूंढना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो चीज़ आपका लॉस्ट है, जो चीज़ लॉस्ट है, जो चीज़ हिडन है, खो गया है, कोई भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, दैट इज लुक फॉर। बट रेफरेंस के लिए, जैसे डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी में मीनिंग खो गया है आप उसको ढूंढ रहे हो। रेफरेंस के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं ना, कोई चीज़ रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे हो या कंसल्ट कर रहे हो, तो उसके लिए हम लुक अप लगाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लुक अप का मतलब भी है सर्च करना, और देखो यहाँ भी लुक फॉर का मतलब भी होता है सर्च करना, बट लुक अप रेफरेंस के लिए। व्हाट इज लुक आफ्टर? लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, किसी को डाउन देखना मतलब किसी को तुच्छ भावना से देखना। लुक डाउन मतलब किसी का इंसल्ट करना, किसी को इंफीरियर समझना। लुक डाउन अपॉन, डाउन से जोड़ लो, डाउन देख रहे हो उसको तुच्छ नज़र से देख रहे हो, इंसल्ट। और लुक अप टू,
यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अभी मैंने लिखा है लुक अप, ये देखो, दिस इज लुक अप। लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, और यहाँ पे मैंने लिखा है लुक अप टू, और ये है लुक फॉरवर्ड टू, ये तो आशा करना। ये है लुक अप टू, ये सिर्फ लुकअप का मतलब होता है सर्च करना, और लुक अप टू का मतलब है किसी को आदर भाव से देखना, या समटाइम्स किसी को सुपीरियर समझना, किसी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो, किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हो, उस सेंस में लुक अप टू। अब देखो डिक्शनरी में मीनिंग को क्या कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, इंसल्ट नहीं कर रहे हो, और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप रेफरेंस के लिए डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ रहे हो। सो दिस इज लुक अप। तो फ्रेजल वर्ब इज अ थिंग ना, इफ यू वांट टू रिटेन इट इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब हर एग्जाम में आता है। एंड वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, द ईगल इज डैश प्रे। प्रे का मतलब है शिकार। ईगल जो है, चील है, वो अपनी शिकार के ताक में है। ताक में मीन्स इज़ वेरी वॉचफुल, इज़ वेरी विजिलेंट, मतलब वो ताक में है, शिकार की खोज में है। लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना केयरफुली, जैसे लुक ओवर लुक ओवर किसी डॉक्यूमेंट्स को लुकिंग ओवर कर रहे हो, ओके, उसको अच्छा से देख रहे हो, केयरफुली देख रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। और लुक थ्रू का मतलब भी होता है एग्जामिन करना, बट ये थोड़ा सा क्विकली, लुक थ्रू द डिटेल्स। लुक थ्रू में एग्जामिन करना, यहाँ भी एग्जामिन करना, बट ये केयरफुली, और ये थोड़ी सरसरी नज़र से, क्विकली। एंड लुक आउट का मतलब होता है यू आर वेरी विजिलेंट, आप बहुत तत्पर हो, विजिलेंट हो, वॉचफुल हो, किसी की ताक में हो, ओके, बहुत केयरफुल, तत्पर हो। और लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। और इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे वो, ये देखो, ये डाल देंगे, ही लुक्ड इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल। अगर इसमें इनटू नहीं डाल रहे हो ना, तो लुक का मतलब देखना हो जाएगा। इसमें एक प्रेपोजिशन आ गया, अब ये फ्रेजल वर्ब बन गया, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, और ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, दोनों का मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना। बट लुक के साथ इनटू आएगा तभी तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेट जाएगा, बट इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल, उसके साथ इनटू नहीं लगाओ, सिंपली होगा ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, इनटू नहीं लगाओ, ओके। हाँ, लुक इनटू इज इन्वेस्टिगेट। अब देखो ईगल अपने शिकार के ताक में एकदम वॉचफुल है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो लेट अस कवर सम मोर वर्ड्स रिलेटेड टू दिस फ्रेजल वर्ब्स लुक। चलो नाउ लेट अस मूव टू सम अदर सेंटेंसेस जो लुक से रिलेटेड है। व्हाट आई वांट कि आप सारा सेंटेंसेस लुक का एक साथ कर लो ताकि आप भूलो नहीं उसको, ओके। आई डैश हिम एज माई ओन सन, मैं हिम को अपने बेटे की तरह डैश करता हूँ। लुक आउट का मतलब तो वॉचफुल रहना, तत्पर रहना। लुक अप का मतलब है ढूंढना, सर्च। लुक टू का मतलब होता है केयरफुल होना, जैसे लुक टू योर मैनर्स, लुक टू योर मैनर्स, अपने मैनर्स, अपने तौर तरीकों को लेके क्या रहो, केयरफुल रहो। लुक टू, केयरफुल रहना, सावधान रहना। और लुक ऑन का मतलब है रिगार्ड करना, कंसिडर करना, ठीक है। मैं उसे अपने ही बेटे की तरह केयरफुल नहीं हूँ, सर्च नहीं कर रहा हूँ, आई लुक अप हिम नहीं होगा। लुक आउट भी वॉचफुल नहीं रहना, मैं उसे अपने ही बेटे की तरह मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लुक ऑन, आई लुक ऑन हिम, ठीक है। लुक ऑन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आई कंसिडर हिम एज माई ओन सन। अगर लुक आफ्टर भी रहता तो हो सकता था। लुक आफ्टर का मतलब है मैं अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल करता हूँ, ठीक है, केयर करने के सेंस में भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, आई एम डैश मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की आशा कर रही हूँ। लुक अप टू का मतलब क्या बताता है, लुक अप का मतलब तो होता है ढूंढना, किसी कोई भी डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो, और कोई भी चीज़ को तो लुकिंग फॉर होगा। बट लुक अप, एक मैंने आपको बताया था ना, लुक डाउन का मतलब किसी को इन्फीरियर समझना। लुक अप, किसी को आदर भाव से देखना, सुपीरियर समझना, रिस्पेक्ट करना। और लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है होप करना, आशा करना, ठीक है। एंड व्हाट इज लुक इनटू, बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे ना, लुक इनटू, आफ्टर, ये सब याद करोगे, याद हो जाएगा। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, इसीलिए मैं बार बार मीनिंग लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए।
चीज़ें आपके कान में बार बार जाएंगी तो एक ना एक दिन एग्जाम्स के पहले ही याद हो जाएगा। लुक एट का मतलब है वॉच करना। चलो अब कॉन्टेक्स्ट देखो। आई एम डैश मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की सुपीरियर तो नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रही हूँ, वॉच भी नहीं कर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब आपसे मिलने की आशा कर रही हूँ, होप के सेंस में चला गया, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होगा। ओके, नेक्स्ट वाला आ जाओ। आई डैश माई फादर, आप अपने फादर को डैश। लुक टू का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि लुक टू का मतलब क्या होना, लुक टू योर मैनर्स, अपनी मैनर्स देखो, अपने तौर तरीकों को लेकर केयरफुल रहो। तो लुक टू का मतलब होता है बहुत सावधान रहना, ठीक है। लुक ओवर बताया था मैंने, एग्जामिन करना केयरफुली। लुक अप, अगेन लुक अप का मतलब है ढूंढना, डिक्शनरी में वर्ड वगैरह ढूंढ रहे हो रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे लुक अप टू का मतलब रिस्पेक्ट, आदर भाव से देखना। तो आई लुक अप टू माई फादर मतलब मैं अपने फादर को रिस्पेक्टफुली देखता हूँ, आदर करता हूँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई लुक अप टू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे सेंटेंसेस किए दैट वाज रिलेटेड टू लुक। और फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि इस एक्सरसाइज को करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लुक का वीडियो है, ठीक है, वो डाला हुआ है आपके पास, काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स है, उसको देख के उसके बाद ही बनाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेंटेंस बार बार रिपीट करोगे आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलो आज सेशन को एंड करती हूँ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।